अमन दुश्मनों का एक और वार। शांगला बशाम में बस पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चीनी इंजीनियर्स की बस से टकरा दी। मरने वालों में एक गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासू कैंप जा रहे थे। डीआईजी मालाकंड की गुफ्तगू। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का बशाम में सर्च ऑपरेशन जारी। शहराहे कराकरुम बशाम और कोहिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त के लिए बहाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर जियोंग से बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। वाक़े की आला सतह तहकीकात करके जिम्मेदारों और सहूलतकारों को करार वाक़े सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर से ऐसी बुज़दिलाना हरकत से उसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की है। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारत खाने आमद और वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के हमले की शदीद मज़म्मत, हलाकतों पर गहरे रंज का इजहार। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। सदर ममलिकत। अफवाज पाकिस्तान की गवादर तुर्बत और बशाम में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं। कार्रवाइयों का मकसद मुल्की दाखिली सलामती सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। मुसल्लह अफवाज ने तुर्बत और गवादर में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। बरादर मुल्क चीन की मदद से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर पूरी इस्तकामत और अज़्म के साथ बरसरे पैकार है। ऐसी घिनौनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे शराकतदारों के अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। हम मिलकर मुसीबत और बुराई पर गालिब आएंगे। ISPR। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के गनाउने फेल की शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में चीनी दोस्तों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के जानो माल की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज के हमले की मनसूबाबंदी पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने की थी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। इस तरह की गनौनी कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। हम ऐसी तमाम कुव्वतों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ कार्रवाई करके उन्हें शिकस्त देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्बत में नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहीद सिपाही नौमान फरीद की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स तुर्बत में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी 24 साला सिपाही नौमान ने पसमानगान में अहलिया, बेटी, बहन, भाई और वालिदैन छोड़े हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म और मादरे वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती हैं। ISPR। अदालती अमूर में मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। खत में अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र। अदालती अमूर में मुदाखलत पर जुडिशल काउंसिल तलब करने का मुतालबा। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मामलत मिलेगी। खत में मौक़िफ़।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतन, खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस इरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया। अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल ताली बजाने का मौका नहीं है, ये मैं समझता हूं कि अपने गरेबानों में झांकने का मौका है। अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्जों की ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे हम? IMF से हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट के नतीजे में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले महीने जो आखिरी किस्त वो आ जाएगी और फिर एक और IMF प्रोग्राम हमें करना है। इसके बगैर गुजारा नहीं। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कब तक ये जिंदगी गुजारेंगे? कशकोल लेकर ना भी जाएं तो कहते हैं इनके बगल में कशकोल है। ये अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है। IMF प्रोग्राम के साथ ग्रोथ भी करनी है। जो चीज़ इख्तियार में है उसे बढ़ाने के लिए IMF का बहाना नहीं बना सकते। फैसला साजी के अमल को तेज करना होगा। कर्जा लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। FBR की अगले माह से रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी। महसूलात के केसेस के जल्द फैसले के लिए ट्राइब्यूनल्स में जज मुकर्रर किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब। ज्यादा टैक्स देने वालों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। For any country's development and growth, direct taxes on the domestic side and exports on the external front are the levers of growth and development. इसको जो structurally हमने reform करना है, उसमें जो end-to-end digitalization है, उसमें obviously महसूलात को बढ़ाना, transparency लाना, subsidy supported businesses are not sustainable anymore. We have to accelerate export-led growth. टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। महसूलात को बढ़ाना और शफाफियत लाना हमारी तरजीह है। टैक्स देने वाले हमारे हीरो हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी होगी। PIA बोर्ड की कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। निजकारी IMF की शराइत के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच चुके। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिब अदा। PIA हुकूमत की 350 FBR और PSO की भी नादहिंदा। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास। 7 बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों ने आउटसोर्सिंग में दिलचस्पी जाहिर की। कुछ मुकामी ग्रुप्स भी लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर हवाबाजी की टीम को मुतालिका ममालिक का दौरा करने की हिदायत। मुकामी सरमायाकारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ जोड़ने का मशवरा। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने मार्केटिंग प्लान और निजकारी के लेन देन पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ इब्तदाई पेशरफ से आगाह किया। गैस के आम सारिफीन को बड़ा झटका। गैस बिलों पर रियायत और स्लैब सिस्टम खत्म। यकसा रेट मुकर्रर। गैस का 1 यूनिट जलाएं या हजारों, नर्ख यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा बिल 4501 रुपए आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह मौशी टीम के साथ चीन का दौरा मतवक्के। CPEC फेज़ 2 ML1 पर अहम पेशरफ का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से पहले JCC का इजलास बुलाया जाएगा। CPEC फेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर के क़याम पर बातचीत होगी। दौरा चीन के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से इजहार यकजहती, गवर्नर हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए, मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए, वालिदैन का मुतालबा। एचिसन कॉलेज ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन की हिमायत का ऐलान कर दिया, पॉलिसी में तब्दीली वापस लेने का भी मुतालबा। मेरे बच्चों को फीस मुआफ न की जाए, वफाकी वजीर राहत चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। फीस मुआफी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए, तुलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तुलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। किसी भी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस न लें, खत का मतन। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन को कुरानदाजी के जरिए सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोलर होम सोल्यूशन का जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आला का 1 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम की तनसीब के फौरी इक़दाम का हुक्म। सोलर सिस्टम में आला सोलर प्लेट्स, इन्वर्टर्स, बैटरी और दीगर सिस्टम शामिल होगा। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। गंदम से मुतालिक अमूर पर इरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। ASP शहरबानो नकवी को कायदे-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश वफाक को भेजने की मंजूरी। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेने का फैसला। धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड्स लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। मसीही वर्कर्स की हिलाकत पर अफसोस है, गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है, मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन ने करीबी और मजबूत तरीन दोस्ती को बरकरार रखा। ज़राअत के शोबे और स्मोक से निपटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे मरियम नवाज। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की वजह से, और ख़ासकर मोहसिन नकवी से हमें कोई उम्मीद नहीं। वो लोग जिनके हाथों में ज़्यादा पावरफुल है मुक़्तदर हल्के हैं, वो इस मैटर को टेक ओवर करें। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। काजी बाईसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। बानी PTI की जिंदगी को खतरा लाहक है, तब 3 नाम लिए गए। बानी PTI की जिंदगी के हवाले से जिम्मेदारी ताकतवर लोगों पर आयद होगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ हमने कराची में दरखास्तें दायर कर दी हैं। बानी PTI की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब में जुल्फी बुखारी सेनेट की सीट पर PTI उम्मीदवार हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, मुझे 7वीं मरतबा बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल करप्ट और पंजाब हुकूमत का टाउट है। ये हुकूमत नहीं चल सकती। वजीर दाखिला के पास अवामी मैंडेट नहीं, ये बेसाखियों वाली और फॉर्म 47 की हुकूमत है। उमर अयूब की गुफ्तगू। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत पेश। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से समाअत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस अदालत ने 28 मार्च को दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुनाया। परवेज इलाही ने PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज किया था। ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही को भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PTI रहनुमा चौधरी मोनीस इलाही को PP 158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क को मसाइल से निकालने का मुश्तरका अज़्म का इजहार। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के इक़दाम पर गुफ्तगू।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी की पहली करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 में से 14 मुस्तकिल अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद 10 अरकान ने पेश की। यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी करारदाद में शामिल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले माफ़ी होगी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। फ़लस्तीन और हमास की जानिब से सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम।